अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहते हैं। उम्मीद है तिजारती माहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क की ऐनक से नहीं देखते। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है। पाक भारत सीज़फायर में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गज़ा में फौरी तौर पर सीज़फायर होना चाहिए। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने अमरीकी थिंक टैंक में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासर हुई। सानहा 9 मई पर कानून अपना रास्ता लेगा। मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। जब आप असलहा उठा लें तो मुझ जैसे मुफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात अदालतों में हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर आफिया सदीकी दिहाइयों से अमरीका में अमरीकी कानून के तहत कैद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में बैठक। दो तरफा तिजारती इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इस्तादी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन के हवाले से भी बातचीत। फ़रीक़ैन का मिलकर काम करने के आज़म का अदा। इसाक डार ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से भी पुरुमीद है। आलमी अमन के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खराज तहसीन। बोले, हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सदर ट्रंप का किरदार लायक़ तहसीन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। मार्को रूबियो ने कहा कि आलमी और इलाक़ाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। मुलाकात में अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का दौरा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। पाक चीन आहमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के आज़म का अता। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। CPEC के तहत उभरते इलाकाई और आलमी सियासी मंजरनामे और राब्ताकारी पर बातचीत। दोनों मुल्कों की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इज़हार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के चीन के नायब सदर होंगजिंग और वज़ीर ख़ारजा वांग शी से मिले। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल जॉन्ग जोशिया से मुलाकात। पीपल लिबरेशन आर्मी के सियासी कमिश्नर जनरल जिन हुई से भी मिले। मुलाकातों में दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी पर गुफ्तगू की गई। गजा में भूख का राल। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 9 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 122 हो गई। 24 घंटों में मजीद 62 शहादतें। मजमूई तादाद 59,500 से ज़ायद हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे के नुमाइंदों ने बताया कि गजा में भूख से निढाल बच्चों की आंखें धंसी हुई हैं और पसलियाँ निकली हुई हैं। माएँ रात को उठ कर देखती हैं कि इनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमास गजा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि हमास वाले मरना चाहते थे। हमने गजा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसलिए वो भी मुज़ाकरात छोड़ गए हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। दूसरी तरफ 125 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। कहीं सैलाब तो कहीं नदी नालों में तुग़यानी। मानसेहरा में कंजराना के मकाम पर क्लाउड बर्ड्स झील
सैफुल मलूक रोड पर फ्लैश फ्लडिंग से रोड बंद, नाला बिफर गया, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। वोंजा के मकाम पर भी फ्लैश फ्लडिंग से रास्ते बंद। वज़ीर आला KP की हिदायत पर 500 से ज़ायद सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फ़ज़ाइया ने गिलगित में फंसे सयाहों और मकामी अफराद को खुसूसी परवाज से रेस्क्यू किया। उधर दियामिर का सैलाबी रैला तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गया। मिट्टी और कीचड़ में गाड़ियां 4 रोज़ बाद भी ना निकाली जा सकी। सैकड़ों घर, इमारतें, सरकारी दिफातें सैलाब की नज़र। गिलगित में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 9 अमवात, 10 से 12 अफराद लापता हैं। 500 से ज़ायद घर तबाह हो गए। कल से 31 जुलाई के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बारिश से इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। तूफ़ानी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। दरमियाने दर्जे का सैलाब। 35,000 क्यूसिक का रैला कचरे के इलाके में दाखिल। कई देहात ज़ेर-ए-आब, कालाबाग, चश्मा और जनाब बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, तोंसा और गुद्दू और सखर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ देहात की कई एकड़ फसलें कटाव के बायस दरिया बुर्द। कोही सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। अदलिया के पेशवराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। बतौर चीफ जस्टिस गैर जानिबदार, ईमानदार और आज़ाद जुडिशल अफसरों के साथ खड़े होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती अमूर 2 शिफ्टों में चलाने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इनका ख्वाब है कि मुतासरा साइलिन इस एतमाद के साथ अदालतों में आए कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। अदालती इस्लाहात पर काम कर रही हैं। इदारा जाती इस्लाहात वक्त तलब होती है। मुकदमात का हल मुकर्ररा वक्त पर होना चाहिए। जुडिशल अफसरों को तरबियत दी गई है। सियासी मसाइल सजा देने और नाअहल करने से हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी अना ख़त्म करना होगी। सख्ती कम करें। पहले भी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हमाद अज़हर से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI के 39 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किए जाने का खदशा है। ये इक़दाम जमहूरियत के लिए खुशआइंद नहीं होगा। एक सियासी पार्टी को साइड लाइन करना मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि अहमद बचर, यास्मीन राशिद समेत पार्टी रहनुमाओं को गलत सजाएं दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कैद तन्हाई में हैं। सहूलियात नहीं दी जा रही। यहाँ पर कानून की अमलदारी और इंसाफ नहीं। दुआ है कि शाह महमूद कुरैशी जल्द रिहा हों। इनके साथ मिलकर पार्टी के मामला चलाएंगे। दहशतगर्दों के अकाउंट ब्लॉक करना चाहते हैं कि हमारे साथ इन अकाउंट से मुतालिक मालूमात शेयर की जाएं। हुकूमत ने सोशल मीडिया ऑपरेटर से ताउन की अपील कर दी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। कहा कि सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतालिक 2417 शिकायत ज़ेर गौर हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरी हटाना होगा। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील बोले कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के 180 अकाउंट्स की निशानदही की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न सिर्फ इन अकाउंट्स की निशानदही करे बल्कि इनको ब्लॉक करे। रावलपिंडी में अलमनाक वाक़या। पेरोदाई में जिरगे के फैसले पर नौजवान लड़की मुबैना तौर पर कत्ल। ज़राए के मुताबिक मकतूला शादीशुदा थी। शौहर से झगड़े पर कश्मीर गई लड़की को कश्मीर से वापस लाकर कत्ल किया गया। शौहर समेत 8 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी शामिल। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने का हुक्म दे दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की लड़की को कत्ल करने के अंधोनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि ख़वातीन को रिवायात की भेंट चढ़ाना नाकाबिल बर्दाश्त है। रियासती इदारे हर सतह पर ऐसे गैर कानूनी फैसलों को जड़ से उखाड़े।